नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर इज किंग में। वो मंच जहां आप होते हैं राजा और हम लाते हैं आपके लिए वो हर जानकारी जिससे आप अपने अधिकारों को न सिर्फ जाने बल्कि पूरी तरह इस्तेमाल भी करें। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी घोषणा की। सरकार लेकर आई है फास्टैग आधारित वार्षिक पास। अब टोल प्लाजा की लंबी लाइनों से छुटकारा और सफर और भी आसान और सस्ते में भी। तो कुछ खास बातें यहाँ पर स्कीम की आपको बता देते हैं। बस 3,000 रुपए में मिलेगा आपको 200 टोल यात्राओं तक या 1 साल तक का अनलिमिटेड अनुभव, और जिससे आप बिना बार बार भुगतान किए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकते हैं। 15 अगस्त 2025 से सरकार के इस फैसले के तहत आपको ये सुविधा मिल सकेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर निर्बाध यात्रा का मौका आपको मिलेगा। और 5 बड़े फायदे अगर हम आपको बताएं तो बार बार भुगतान की झंझट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हर बार टोल पर पैसे कटने का इंतजार नहीं। एक बार 3,000 देकर साल भर जो है आप निश्चिंत यात्रा कर सकते हैं। सीमित नहीं, यहाँ पर 200 ट्रिप तक वैधता है। चाहे रोजाना ऑफिस आना जाना हो या फ्रीक्वेंट हाईवे ट्रैवल हो, 200 बार टोल पास करना यानी 15 से 100 रुपए तक हर एंट्री पर मोटी बचत यहाँ पर आपको मिलेगी। समय की बचत की बात करें तो फास्टैग लेन से सीधा निकलने का मौका यहाँ पर आपको मिलेगा। कोई कैश का झंझट नहीं, कोई लाइन नहीं। मौजूदा फास्टैग से ही काम चल जाएगा, नया टैग लेने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा फास्टैग से ही लिंक किया जा सकेगा ये पास, और पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया है ये। राजमार्ग यात्रा ऐप और आधिकारिक पोर्टल से एक्टिवेशन आप कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया ट्रैक पर भी रहेगी। तो चलिए इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे कंज्यूमर इज किंग में, और कुछ बड़े सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर हम अब फ्लैश कर रहे हैं, जो हमारे पैनलिस्टों से भी हम पूछेंगे। क्या 3,000 में पूरे साल के टोल की छूट वाकई फायदे का सौदा है? जिनकी साल में 50 ट्रिप भी नहीं होती है उनके लिए ये पास आखिर कितना कारगर होगा? क्या ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग भी इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे? यहाँ पर स्कीम जो है सिर्फ निजी कार वालों को ही राहत देगी। टैक्सी, ऑटो, कमर्शियल वाहनों का क्या होगा? पास का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने कौन सी निगरानी की व्यवस्था यहाँ पर जो है कर रखी है? मेरे साथ खास पैनलिस्ट भी हैं जिनसे ये सवाल हम पूछेंगे। डॉक्टर एस.के. निर्मल, एक्स NHAI मेंबर, विजिटिंग फैकल्टी, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। सिद्धार्थ जोशी नहीं है लेकिन अभिनव सिंह है जो कि ट्रैवल ब्लॉगर है मेरे साथ। तनवीर पाशा, प्रेसिडेंट ओला उबर ड्राइवर एसोसिएशन। आप सभी का स्वागत है। और डॉक्टर निर्मल, आपके पास मैं आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि भले ही ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो लाई गई है, इसके लाभ और इसकी प्रणाली जो प्रोसेस को लेकर है, जरा वो समझाइएगा सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को। हाँ, तो एक्चुअली ये अभी जो प्रेजेंट टोल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें पर किलोमीटर जो पैसेंजर कार्स का जो है टोल रेट 1 रुपी 50 पैसा है। तो अगर इस हिसाब से आप देखा जाए तो 3,000 रुपए का जो फास्टैग कंजम्पशन हो जाएगा 200 किलोमीटर ट्रेवल करने पे ही। मतलब चाहे वो एक बार में करें चाहे वो 10 बार में करें, टोटल 200 किलोमीटर में आपका 3,000 रुपए का कंजम्पशन हो जाएगा। अभी जो नई स्कीम आई है उसके तहत अभी 200 ट्रिप आप कर सकते हैं उसमें। अब एक ट्रिप पे भी अगर आप एवरेज 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है, तो इससे आप खुद ही इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। और दूसरा, जो बहुत ही कम यूज करते हैं जैसे फ्रीक्वेंट ट्रेवलर नहीं है, उनके लिए उसकी वैलिडिटी बढ़ा के उसको एक साल कर दिया है। तो ये भी एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली जो गवर्नमेंट का जो कदम है। और इससे जो पर्टिकुलरली जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं या इवन जो अपना आजकल जो फील कर रहे हैं कि टोल रेट बहुत ज्यादा है, उन लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये जो नई टोल पॉलिसी, ये जो उससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे कई गुना उससे जो टोल रेट कम देनी पड़ेगी। तो ये जो नई स्कीम का जिसकी कल गजट नोटिफिकेशन भी हो गई है और 15 अगस्त से जिसको सरकार लागू करने वाली है, तो ये उसके फायदे हैं। सर, एक और चीज समझना चाहेंगे, NHAI टोल्स पर ही ये मान्य होगा? कैसे पता चले कि यहाँ ये स्कीम कहाँ कहाँ काम करेगी और कहाँ नहीं काम करेगी? निर्मल सर, ये जो गजट नोटिफिकेशन में सारे नेशनल हाईवे के लिए एप्लीकेबल है, ये चाहे वो NHAI में भी, चाहे कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो NHAI हो, PWD हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो, हर एक नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे ये एप्लीकेबल होगा। निजी गाड़ियों के लिए ही होगा? सारे हाईवेज पे, जितने भी हाईवेज हैं कंट्री में,
उन सब पे एप्लीकेबल होगी ये स्कीम। निजी गाड़ियों पर ही, केवल निजी गाड़ियों पर ही होगा? हाँ, निजी गाड़ियों पे होगी है, कॉमर्शियल व्हीकल पे नहीं है, निजी गाड़ियों पे है। अच्छा। सर मान लीजिए अब कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं है, क्या उसको भी ये पास लेना चाहिए? फायदा देखिए हो रहा है, बचत भी हमारी हो रही है, लेकिन किनको असल में फायदा होगा? मान लीजिए अगर कोई 50 ट्रिप्स भी नहीं करता है, तो क्या उनको इस तरह का पास लेना चाहिए? किन के लिए ये पास लेना सही होगा आपके मुताबिक? नहीं, इसी वजह से मैंने आपको ये बताया कि जो प्रेजेंट पॉलिसी, आज की डेट में जो पॉलिसी है, उसमें 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पे 1.5 रुपया लगता है कार, एक सिंपल कार चालक का। तो अगर वो एक बार भी साल में ट्रेवल करता है अगर 200 किलोमीटर, तो वो 3,000 रुपये देने पड़ते हैं उसको। तो अगर वो मान लो 5 साल में अगर वो 5 ट्रिप भी करता है, तब भी उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 100 किलोमीटर या एवरेज करता है, तो 300 किलोमीटर में ये कवर हो जा रहा है उसका। तो उसके लिए भी ये हर एक जनरल पब्लिक को, सभी को उससे फायदा है, जो भी जिसके पास कार है। तो पर्सनल व्हीकल पे ही अलाउ किया है, कॉमर्शियल व्हीकल पे अभी अलाउ नहीं की है इसकी। सर मान लीजिए किसी का अगर एग्जॉस्ट हो जाता है 3,000, कोई अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो, तो क्या किसी भी तरह का कोई टॉप अप प्लान है, या आपको लगता है कि उनको फिर से वो पास रिन्यू कराना होगा, या वो 1 साल के बाद ही होगा? हाँ, अभी तो ये स्कीम में ये कहा गया है कि 200, जब आपने 200 ट्रिप करने के बाद में वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो आप फिर से नया ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें दोबारा जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर से आप नया पास ले सकते हैं उसमें। चलिए, बाकी पैनलिस्टों को भी हम शामिल करते हैं। और तनवीर, आपका क्या कहना है? आपका क्या मत, आपका क्या कमेंट इस पूरे स्कीम को लेकर? स्कीम देखिए निजी वाहनों के यूजर्स के लिए तो काफी फायदेमंद है। आप इसको कैसे देखते हैं बतौर एसोसिएशन ओला और उबर? देखिए, अगर किसी को सुविधा देना ही है तो सुविधा लेने वाले कौन है, कौन ज्यादा इसकी भुगतान कर सकते हैं, उनको सुविधा देना चाहिए। जब सुविधा देने की इच्छा नहीं है, कुछ कमर्शियल चीजों को दिमाग में रख के ये चीजें बनाई जा रही है, जो अपना एक साथ 3-3 हजार, बहुत सारे लोगों को उम्मीद मिल जाती है, मैं 3,000 कर लूंगा तो चल भाई आज रिचार्ज कर लेंगे। 3,000 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं कि कितने करोड़ लोग करेंगे, एक साथ इनको इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट का ये लोग आगे चल के क्या करते हैं। तो वही आज ये लोग प्राइवेट व्हीकल्स को कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स बहुत लिमिटेड टाइम्स पे हाईवे पे एक्सेस करती है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई बिजनेसमैन हाईवे पे ट्रैवल कर रहा है, बहुत रेयर है। आज के डेट में हम 500 किलोमीटर हैदराबाद बैंगलोर से जाने के लिए भी फ्लाइट लेते हैं, तो हाईवे बहुत कम यूज होती है यहाँ पे। और एयरपोर्ट भी जाना है, उतना तो ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर जाएंगी गाड़ियां तो कमर्शियल व्हीकल्स जाती है। इनको अगर देना है ये फैसिलिटी, तो पहले कमर्शियल व्हीकल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए था। एक कमर्शियल व्हीकल्स को ये लोग इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि कमर्शियल व्हीकल ये ज्यादा यूसेज को अपना लेगी, तो इनको नुकसान होगा। तो ये अपना फायदा देख के कर रहे हैं। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा एक एजेंडा लेके ये लोग आए हैं। डॉक्टर निर्मल, ऐसा है जो तनवीर जी ने बातें हाईलाइट की हैं, उनके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब अभी तो ये पहली अभी जो स्कीम लेके आए हैं वो प्राइवेट पर्सनल व्हीकल्स के लिए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल तो जो उसको एक्सप्लॉइट, मतलब एक तरह से कॉमर्शियल यूज करेगा, तो गवर्नमेंट अभी चाहती है कि ये पहले जो डेली यूजर्स हैं, जिसको अभी पिंच कर रहे हैं, जिनको अभी जो एक बार भी जो जैसे जयपुर ट्रेवल, दिल्ली से जयपुर जा रहा है, उसको 250 किलोमीटर चलने पे उसको 3,000 रुपये, मतलब इसमें 1 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से टोल देना पड़ रहा है। कॉमर्शियल में तो उसको अलग से वो चार्ज करते हैं। तो समझ में अभी तो जनरल पब्लिक को फायदा ही होगा इससे, और हो सकता है आगे जब जिसमें फर्दर रिव्यू होगा इस पॉलिसी का, तब उसमें कॉमर्शियल व्हीकल को भी गवर्नमेंट सोच सकती है कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट करके, और उनके लिए अलग स्लैब बना के। लेकिन फिलहाल जो कभी किया है उससे तो मेरी समझ में जो भी यूज करते हैं, साल में 10 बार भी अगर ट्रेवल करते हैं, तो उनको भी फायदा है। जी, फायदा यहाँ पर क्या है? मेरे ख्याल से अभिनव को हम यहाँ पर चर्चा में शामिल करेंगे। अभिनव, दोनों पक्ष आपने सुन लिए। कमर्शियल यूज के मुताबिक उनका कहना है कि उन्हें फायदा ज्यादा होगा, और जो स्कीम आई है वो निजी वाहनों के लिए है। आप मुझे बताइए, आप तो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं, और लीजर ट्रैवल आप शायद ज्यादा करते होंगे। कितने की बचत होगी, और क्या तनवीर की बात से इत्तेफाक आप रखते हैं कि कमर्शियल वाहनों को ज्यादा फायदा होगा, उनके लिए ज्यादा एप्ट बैठती थी स्कीम?
तो हाय कविता, या जैसे मैंने एज यू सेड कि बहुत ट्रैवल किया है इंडिया में, तो एक्चुअली मैंने सारे स्टेट्स में ट्रैवल कर रखा है, रोड ट्रिप कर रखा है। सो आई नो कि कितना इस पे फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज जो टूरिज्म के लिए आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन, बहुत अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी है टू सेव मनी, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू सेव मनी एट एनी कॉस्ट। तो अगर पैसा बचता है तो आई डोंट थिंक इसमें इट्स अ वेलकमिंग स्टेप, बट वी हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन थिंग्स सच एज कि मान लो आपका यूज नहीं हुआ, बिकॉज मैं भी ट्रैवल करता हूँ एज अ बिजी ट्रैवल ब्लॉगर। तो मैं महीने में मान लो एक रोड ट्रिप के ऊपर नहीं करता हूँ। तो एक रोड ट्रिप किया तो महीने का सॉरी साल का 12 रोड ट्रिप हुआ। तो आई डोंट थिंक मैं आई विल बी एबल टू एग्जॉस्ट द लिमिट। तो अगर वो एग्जॉस्ट नहीं होता है तो ऐसा उसको नेक्स्ट कार्ड में कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान है कि नहीं, वैसा होना चाहिए। बिकॉज मान लो किसी ने 50 ट्रिप की, उसका 200 ट्रिप पूरा नहीं हुआ, तो वो क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ऐसा कुछ होना चाहिए। एक साल के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड। दूसरा आई थिंक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दोस्त जो फ्रीक्वेंट ट्रिप्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है मुंबई में, राहुल, अभिनव, तो मैं ही आपको कीप्स रोकूंगी। गोइंग टू पुणे। अभिनव, मैं आपको एक सेकंड रोकूंगी क्योंकि जो आपने सवाल पूछा है वो निर्मल सर हमारे साथ है तो वो जवाब भी दे पाएंगे। निर्मल सर, बहुत ही वैलिड सवाल है अभिनव का। जो वो तो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, 12 ट्रिप्स तो उन्होंने अभी ही गिना दी, इससे ज्यादा भी होते होंगे आई एम श्योर उनके। फिर भी ये कह रहे हैं कि ये एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे वो लिमिट, तो किसी भी तरह से क्या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? अगर मैं केवल पर्सनल यूज के लिए बात करूं, निजी वाहनों को, क्योंकि यहाँ पर सुविधा दी जा रही है, उनके लिए सर मुश्किल होगा एग्जॉस्ट करना। और अभिनव भी वही बात हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा पैसा और हमारा पास का पूरा ड्यूरेशन? नहीं, अभी जो प्रेजेंट स्कीम जो अभी अनाउंस हुई है उसमें तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रखी है कि 1 साल में या तो 1 साल तक वो वैलिड रहेगा या 200 ट्रिप पे वैलिड रहेगा, विचएवर इज अर्लियर। तो अभी फिलहाल तो उसका प्रोविजन नहीं है कैरी फॉरवर्ड का, लेकिन अब ये इसका एक दो साल तक करने के बाद में ही पता चलेगा कि वास्तव में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फीडबैक है यूजर्स का। उसके बेसिस पे इसको फ्यूचर में रिव्यू कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन फिलहाल उसमें कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन नहीं है। 1 साल वैलिडिटी मैक्सिमम है। दूसरा जो कह रहे थे इसके और क्या फायदे हैं, तो दूसरे जो फायदे होंगे कि एक आपका स्मूथ ट्रेवलिंग होगा। उसमें आपको जब आपके पास वो फास्टैग है जो कि ये 3000 किलोमीटर वाला ये जो नया इशू किया हुआ है, तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। 200 टोल प्लाजा तो आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी स्टॉपेज। तो उसमें जो अभी क्यू लेंथ है उसमें काफी इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि वो लंबी जो जितनी क्यू लेंथ होती है बहुत जगह है उसमें कुछ कम ही होगी। अभी भी फास्टैग तो अभी भी चल रहे हैं और इस तरह की स्कीम आने से कंटिन्यूअसली आपको 200 तक फ्री जाना है, तो उसमें भी कुछ कमी आएगी क्यू लेंथ में। तो ये एक दूसरा फायदा जो उसमें दिख रहा है। अभिनव, क्लियरली यहाँ पर लबोलुबाब तो ये है कि फिलहाल आपको अपने ट्रिप्स बढ़ाने ही पड़ेंगे अगर आपको इसका फायदा चाहिए होगा। बताइएगा अब कैसे इसको पूरा इस्तेमाल करने को लेके आप अलग से रणनीति बनाएंगे। और दूसरा, निर्मल जी ने और भी बहुत सारे फायदे हाईलाइट किए हैं, जैसे कि आपको लाइन में नहीं लगना होगा, आपकी ट्रैवल काफी हद तक स्मूथ होगी। जरा उसका भी सूरत हाल बताइएगा कि ऑलरेडी कितनी स्मूथ है। या एक्चुअली मैं लास्ट मंथ ही गया था मसूरी रोड ट्रिप करने के लिए। तो मेरा फ्रेंड यूज करता है, वी आर ड्राइविंग इन हिज कार, तो उसमें आराम से हम लोग कहीं भी आराम से जा रहे थे। तो इट वाज ऑलरेडी वेरी स्मूथ एंड फास्ट। तो अभी ये हो जाएगा तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फास्टर, बिकॉज ट्रैफिक कंजेशन देखा मैंने। मैं 2008 से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत कुछ चेंज होते हुए देखा है। और ये बल्कि नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे है भी नहीं टोल वगैरह, बट मोस्टली नॉर्थ में या फिर साउथ में आपको टोल दिखेंगे इस तरह के। और आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी वेलकमिंग चेंज फॉर पीपल हु आर फ्रिक्वेंट ट्रैवलर, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है मुंबई में, राहुल करके, तो ही लिव्स इन खारगर। तो ही कीप्स गोइंग टू पुणे और जो आसपास की जगह महाराष्ट्र लाइक दपोली एंड ऑल। तो वो समझ लो आप महीने में 4-5 बार तो जाता ही है। और यहाँ पे एक एक टोल का काउंट हो रहा है एक ट्रिप से, तो उसका आराम से, आई थिंक उसका आराम से ये यूज हो जाएगा बिकॉज ही इज अ वेरी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, कई जगह हर स्टेट में है। उनके लिए इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इफ यू do the maths, so it's coming down to like 15 rupees per trip, तो बहुत पर टोल। तो बहुत ही एक चीप और इफेक्टिव वे है टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। ऑल्दो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि टोल should not be taken, it should be made toll free everywhere like western countries ये हो। तो मे बी we'll reach there someday, बट अभी फिलहाल के लिए तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। एंड टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज जो भी आप नया शुरू करते हो स्टार्टिंग में थोड़ी समस्याएं आती हैं, फिर लोगों की फीडबैक लिए आते हैं, एंड देन थिंग्स इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक
फॉर प्राइवेट व्हीकल्स आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, बट ये है कि बस वही टॉपअप का ऑप्शन हो जाएगी कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम अ वेरी बिजी ट्रैवलर, आई गो ऑन रोड ट्रिप्स एवरी मंथ, इवन आई कैंट एग्जॉस्ट, तो बाकी लोग जो बहुत इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, अनलाइक माई फ्रेंड, वो एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए फिर आपको ये कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन देखना चाहिए। जी। तनवीर, आप क्लियरली खुश नहीं हैं, और क्या क्या इसमें सुझाव जो आपको लगता है कि अमल में लाने चाहिए, बिकॉज अभी क्योंकि ये स्कीम फ्रेशली इंट्रोड्यूस की गई है प्राइवेट कार्स के लिए, अगर इसको कमर्शियल वाहनों के लिए भी इंट्रोड्यूस करना हो तो आप क्या सुझाव भी देना चाहेंगे? तनवीर, जैसे कि ये आपने बताया कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ज्यादा बेनिफिटेड है, वो एक आई वॉचिंग और जस्ट पब्लिसिटी स्टंट काइंड ऑफ प्रोग्राम मुझे लगता है, क्योंकि जैसा अभिनव ने भी बताया कि वो एक ट्रैवलर होके भी नहीं एग्जॉस्ट कर सकते। बहुत आज ऐसे कम लोग हैं, जैसे कि हम 100% में 1 या 2% लोग जो बोलेंगे कि ये फास्टैग को एग्जॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में हाईवे ट्रैवल करना डे टू डे बेसिस पे कौन कितना यूज कर रहा है वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कमर्शियल व्हीकल्स की अलग एक सिस्टम है, और ये जो आप बता रहे हैं कि और स्मूथ हो जाएगा, कैसे स्मूथ होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फास्टैग जब इंट्रोड्यूस हुआ कि बोला कि लाइन में नहीं खड़ना है, मुझे पता नहीं बाहर के टोल, हमारे बेंगलुरु से कनेक्टिविटी लेके एयरपोर्ट का, पहले तो वो नवायुगा टोल से देव ने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इलीगल टोल, जिसमें वो साइड में अपना फ्रीवेज नहीं दिए हैं, सर्विस रोड्स नहीं है उसमें, फिर भी टोल कलेक्ट कर रहे हैं, फाइट चल रहा है, इट इज कम्प्लीटली इलीगल फेयर प्रैक्टिस चल रहा है वहां पे। और दूसरा जो भी नेलमंगला पे लीजिए, तुमकुर रोड लीजिए, जो भी टोल्स है आज भी वहां पे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट तक रुकना पड़ता है। नेलमंगला तो हर दिन 20 मिनट रुकना पड़ता है, नेलमंगला टू तुमकुर जो जाता है। तो इनका सिस्टम आज तक इतना फ्रीक्वेंसी ये लोग सिस्टम ही अडॉप्ट नहीं किए कि फास्टैग कितना एक फास्ट वे में जो एक्यूरेसी में काम करना है। कभी फास्टैग नहीं करता है, वो कोई डंडा लेके आएगा, फिर या तो मशीन लेके आएगा, इतना ही करना था, क्यू में करना है तो फिर बताते हैं कि क्यू में 2 मिनट से ज्यादा खड़ो तो उचित हो जाएगा। इनके तो टोल में सारे राउडीज बाउंसर्स रहते हैं, फ्री पूछो तो कांच भी तोड़ देते, परसों तो धक्का देके मारपीट कर दिए। दिस टोल्स एक्चुअली, टोल्स को इंडिया से निकाल देना चाहिए। अगर आपको टैक्सी डालना है, जब व्हीकल परचेज हो रही है तभी थोड़ा आप 5-10 हजार रुपया ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टोल के चक्कर से बहुत सारे चीजें इधर उधर हो रही है, और दिस इज टोटली अनफेयर। कितना टोल भरना है? एक तो हमारी कमर्शियल व्हीकल है, फर्स्ट हम एडवांस टैक्स पेयर्स है, फिर भी टोल भरते हैं, फिर कमाई पे भी इनकम टैक्स भी भरते हैं, और परमिट का भी अलग से टैक्स भरते हैं। और ऐसे व्हीकल्स को, ऐसे सर्विसेज देने वालों को जो भी सुविधाएं हैं सरकार पहले इंट्रोड्यूस करके देना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज में है इतना सारा पहले ही बोझ है, तो कैसे हमें हमारा बोझ आसान करे, ये सारी चीजें और सोच रखना है। अभी हुबली बेलगाम चले जाओ कर्नाटक में, वहां पे तो रोड के काम चल ही रहे हैं, पिछले 6 महीने से हाईवे के काम चल रहे हैं, तो हर कहीं पे भी जाओ खड्डे मिलेंगे, इतना आप फ्री एक्सप्रेस वे जो बोलते हैं वैसे तो ट्रैवल नहीं कर सकते, फिर भी टोल कलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें एनएचएआई अब मतलब जो भी है रूल्स को खुद ब्रेक करके अपना जो भी बैला था, सिस्टम था, वो वायलेट करके खुद चल रही है। और ये जो प्रोग्राम लाया है, मुझे लिटरली लग रहा है प्रोग्राम से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बेनिफिट करना ही है, या तो जीपीएस सिस्टम लेके आइए जहां पे टोल्स नहीं हो, डायरेक्ट रोड जितने किलोमीटर पे कटना, एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी ऑलरेडी दुबई में है, फॉरेन कंट्रीज में है, कट जाएगा। ये टोल रखोगे, एक तो क्यू में खड़ा होगे, एक तो रोड्स आपके मेंटेनेंस नहीं करते ठीक से, बार बार हर साल 2 बार 3 बार आप टोल के चार्जेस बढ़ा देते हो। ठीक है, जैसे कि घड़ी का घंटी जैसे 12 बजे के बाद 6 बजे बन जाती है, वैसे तुम्हारे टोल के चार्जेस बढ़ते रहते हैं, रोड मेंटेनेंस नहीं है। और बहुत सारे एनएचएआई में सर्विस रोड्स नहीं देते, सर्विस रोड्स मस्ट एंड शुड देना चाहिए। आपको भी इसी तरह की शिकायत? टोल कनेक्ट करते हैं। राइट। अभिनव, आपकी भी इसी तरह की शिकायत, बिकॉज आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं? नहीं, नॉट एग्जैक्टली द सेम कंप्लेंट्स आई हैव, बिकॉज मैंने तो स्मूदी देखा है, बिकॉज मैं जब गया हूँ रोड ट्रिप्स में तो मतलब बहुत आई एक्चुअली फील हैप्पी कि बहुत आराम से हम पास हो जाते हैं। बट ये है कि हाँ, जो
मैं वही रिपीट करूंगा कि जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है उनके लिए बहुत अच्छा है, लाइक मेरा फ्रेंड जो हमेशा महाराष्ट्र में यहाँ घूमता रहता है। बट फॉर जनरल पब्लिक आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी एज इफेक्टिव, सो मे बी कुछ और इसमें संशोधन करना चाहिए। बट यस, दिस इज व्हाट आई थिंक फॉर नाउ, एंड आई थिंक अगर इसको आप इम्प्रूव करोगे, मे बी यू एक्सटेंड द वैलिडिटी, आप 2 साल का कर दो उसको तो भी अच्छा रहेगा। तो शायद थोड़ा मेक सेंस कि हाँ चलो हाँ ठीक है, कि 1 साल में इतना आप नहीं कर पाओगे जितना मुझे लगता है, अनलेस यू आर अ फ्रीक्वेंटर। तो निर्मल सर जी, क्या कह रहे थे आप अभिनव, कंप्लीट कर लीजिए। सॉरी, जो अभी एग्जिस्टिंग फास्टैग है, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज उससे एक्चुअली मैंने डिफरेंस देखा है, द स्पीड विच इट टेक्स टू क्रॉस अ टोल, बिकॉज वो जो डंडा बोले थे कि तनवीर जी बोले थे डंडा मारना पड़ता है, वो मैंने लकीली आज तक नहीं देखा है अपनी रोड ट्रिप्स पे। होता होगा बट मैंने नहीं देखा है वो चीज। और स्पेशली जो रोड की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ में, इवन नॉर्थ में आप जाओ, आप दिल्ली के आसपास, इवन महाराष्ट्र, सो नॉट महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इनकी रोड्स अच्छी देखी है मैंने। महाराष्ट्र की रोड थोड़ी खराब है वहां पे इतनी अच्छी रोड्स नहीं है, वो एवरीबॉडी नोज दैट। बट मोस्टली जो मैंने देखा है, मेंटेनेंस नॉर्थ में ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू महाराष्ट्र, एंड इवन साउथ में भी ठीक ही लगा मुझे। वैसा मुझे मेंटेनेंस में कोई शिकायत मुझे नहीं है सब फिलहाल। तो निर्मल जी, यहाँ पर तो ये दिल मांगे मोर स्कीम के साथ साथ रोडों की मरम्मत को लेकर भी शिकायतें हैं, क्या कहेंगे सर? आई थिंक ये यू आर राइट कि जो ट्रेवल नहीं करते हैं, जो उनको उतना फायदा नहीं है नेचुरली। ये 200 ट्रिप जब ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 200 ट्रिप करोगे तब 3,000 रुपए पे करके, तो जो 200 ट्रिप करता है उसको ये जो फायदा दिख रहा है, मतलब एक सब्सटेंशियल फायदा दिख रहा है। और जो 10-12 ट्रिप करते हैं और साल में और या महीने में एक ही ट्रिप करते हैं, उनको उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन इससे मतलब काफी पब्लिक आजकल यूज करने लग गई है, रोड पे ट्रेवल करने लग गई, रोड कंडीशंस इंप्रूव हुई है, रोड नेटवर्क बहुत इंप्रूव हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी हाईवेज पे आ रहे हैं। क्योंकि जब ट्रेवल टाइम इतना कम हो जाता है तो नेचुरली एवरीबॉडी लाइक्स टू सेव द टाइम एंड वियर एंड टियर कॉस्ट भी कम हो रही है। तो जब जो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करने की तरफ जो जा रहे हैं, तो उनके लिए जरूर फायदा है इस स्कीम में। जो अगर एक बार दिल्ली से जाके और कम से कम भी 300 किलोमीटर उदयपुर जा रहा है, या 500-600 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, जिसको 10 टोल प्लाजा क्रॉस करने पड़ते हैं एक ही दिन में या 2 दिन में, उनको डेफिनेटली ऐसे लोगों को काफी फायदा होगा। आई वांट टू से वन थिंग। जी जी, बोलिए बोलिए। एक अर्बन कहावत है कि आई नॉट राजमा, आई कांट मेक एवरीबॉडी हैप्पी। सो कुछ भी नया लाओगे तो सबको खुश करना बहुत ही मुश्किल है। तो बेसिकली जिसको जो सूट करता है वो ले, जिसको सूट ना करता है वो ओल्ड वे फॉलो करे। आई डोंट थिंक कोई इतना मुसीबत आ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली सरकार ने ऑफर दिया है, जिसको सूट करता है वो ले, जिसको सूट ना करता वो ना ले। दैट इज आई थिंक हाउ इट शुड पैन आउट। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो स्टेट गवर्नमेंट के फी प्लाजाज हैं, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवेज पे, उन पे भी अगर लागू कर दिया होता तो और भी अच्छा होता? ऑफ कोर्स, वो है ना? तो निर्मल सर इसकी कोई तैयारी है? अभी तक तो इस पर लागू नहीं है। वो एक सिफारिश कीजिए, अगर कोई भी ऐसी स्कीम्स आती है तो पहले कमर्शियल व्हीकल्स पे लागू करें, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स बहुत संकट में रहती है और इतना वजन ढो के घूमती है। तो अगर ऐसी कुछ भी सुविधाएं आए तो कमर्शियल व्हीकल्स पे ही पहले आए, कोई डिस्काउंट आए, कोई सब्सिडीज आए, उन पे आए। क्योंकि अगर हमें आएगी तो हम पब्लिक से कम लेंगे, अगर हमारे पे बर्डन ज्यादा होता जाएगा हम पब्लिक से ही लेंगे। तो जो ज्यादा यूसेज करता है उस बंदे को पहले ऐसी सुविधाएं देना चाहिए, ताकि ये कमर्शियल माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि चलो यहाँ से हमें बल्क में पैसा आ जाएगा, आज हम ऐसे एक इकट्ठा कलेक्ट कर लेंगे। कम यूजर्स है, सबको पता है, कॉमन थिंग है, सबको पता है ये सब कम है, लेकिन अरमान तो सबके दिल में जागेगी कि भाई मैं एक बार में 3,000 चार्ज करके रख लूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन यूज नहीं करेगा, यहाँ पे नुकसान है। तो जिसको फायदा होता है उसको फायदा करने हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जरूरतमंद को पेट, अगर भूखा है जरूरतमंद को पेट के लिए उसको पहले रोटी खिलाओ।
ये मत सोचो कि मैं अनाज ही भर के रखा हूँ कि सेव करके रखो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से निर्मल सर आपसे आखिरी कमेंट लेंगे और फिर शो को भी समाप्त करेंगे। क्या कहेंगे सर? नहीं, अगर आप इस तरह के आपके फीडबैक को मैं कोशिश करूंगा कि हम उसमें आगे फ्यूचर में प्लान करें उसके लिए भी, कि जो कमर्शियल व्हीकल्स को कैसे उसमें स्कीम में लाया जाए, उनके लिए क्या स्लैब रखी जाए, इस पे मैं अपनी तरफ से भी सजेस्ट करूंगा। तो एक ही रखिए, चलिए मेरे ख्याल से बदलाव मत कीजिए सर। तो ओवरऑल यहाँ पर निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि जिनको फायदा मिल रहा है उनको उठा लेना चाहिए। हाँ, अभी पहली बार स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, लागू होने में अभी समय है। एक बार जब लागू हो जाए तो उसके मुताबिक जो फीडबैक दिए जा रहे हैं उस पर अमल करते हुए शायद स्कीम में और लचीलापन या और बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं। लेकिन फिलहाल अगर आप ऐसे ट्रैवलर हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं तो यहाँ पर किफ़ायती ट्रैवल का एक सुनहरा मौका आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, इस पेशकश में आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए इसी के साथ मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाज़त दें। नमस्कार।